इतने सारे लोग एक ही घर में रहते हैं क्या? पुत्र मर्द रात को होटल में चले जाते। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, समझे तुम? चलो उठो। एक और दफा मारा ना तो मार के दिखाओ। प्लीज ऐसा नहीं जैसे तुम्हें लग रहा है। ये तो मेरी बहन है, मैं तो राखी बांधने को तैयार हूँ। बेटा तुमसे पूछ रहे हैं। 2 कप चीनी, 2 चम्मच चीनी। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ, चलना है साथ? नहीं, उसके लिए मरना पड़ेगा। मीरा, तुमने तो मेरी जिंदगी जीते जी जहन्नुम बना दी है। तुम्हारे जैसे लोग ना हसद की आग में जलते हैं, उसके लिए उन्हें जहन्नुम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो मोहब्बत की आग में जलती हूँ, फिर चाहे उसे कोई हसद कहे, शौक से कहे। हयात, तुमने जिस भी आग में जलना है, जलो मेरी बला से। माशाल्लाह, दुआ के नक्श वलीद पर गए। तौबा करें अम्मी, इतनी खूबसूरत है मेरी बेटी, मुझ पर ही गई है। रंग देखें मेरे जैसा। वैसे आपकी बेटी है इतनी प्यारी कि किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है हमें। सच्ची बात है, आपने बहुत अच्छी तरबियत की है। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बहू से। आप लोग मेरी बेटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी तो वो मुझे नहीं लगती जितनी आप लोगों को लग रही है। पुप्पू की बेटी। पुप्पू की बेटी। वैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम पाकिस्तानीज और इंडियंस को कुछ पुप्पी फोबिया है। पुप्पी से डर नहीं लगता, पुप्पी की बेटी से लगता है। 5 लाख रुपए कहाँ रख दिए इसने? ऐसे छुपाए हैं जैसे कोई 5 करोड़ होते हैं। आप यहाँ क्या करिए? मैं अपनी दवाइयाँ लेने आई थी कमरे में। अम्मा, तुम हमारे साथ खाना खा लो ना। नहीं, मुझे नहीं खाना, खाना बचा। अरे खाना खा। भाई समझ नहीं आ रहा कि खुश होने के उदास होना यार, न्यूट्रली रहते हैं। हाँ, अंदर चले। मेरे दादा मुझे चेयरमैन बना के गए थे। मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अभी अभी उठाऊं, चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा और रात को फ्री का खाना खा के अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा। मैं इतना काम करती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। बेटा मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा इस घर का काम? तू करेगी? मैं करूंगी ना, तुम्हारी मदद करूंगी, सारे काम कर दूंगी। तबियत सही है? बुखार तो नहीं हुआ हुआ है? तो जैसी काम चोर लड़की मुझे घर के काम कराने के ऑफर कर रही है। काम चोर नहीं हूँ मैं, बस मेरा दिल नहीं करता काम करता। उनको काम चोर ही कहते हैं आम जुबान में। शादी पर हमारे बहुत से रिश्तेदार मेहमान आ रहे हैं और उनमें से कभी किसी का इत्तेफाक नहीं है किसी जिन से आमना सामना होने का। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को कह दें कि वो उनके सामने जरा इंसानों की तरह बिहेव करें। तो उसकी फिक्र मत कीजिए आप, पूरा कबीला मेरी बात मानेगा। पूरा कबीला? जाहिर है, शादी पे तो सब आएंगे। कुल मिला के ये कोई 50,000 जितना। 50,000? कोई सदर मुमलिकत की शादी थोड़ी हो रही है। लिमिटेड गेस्ट लिस्ट कर लेते हैं हम तो, एक खानदान में से 1-2 लोग रहते हैं बस। कोई माइंड करता तो करे। आपकी नजर में कहीं कमजोर तो नहीं है जो हमारी औलाद पसंद आती? यार तू ठीक से खुदा का वास्ता बीट बजा ले यार। मैं मरासी नहीं हूँ, ये ढोलक पे तूने मुझे लाकर बिठा दिए। ढोलक नहीं कहते इसको, कपूर कहते हैं, जाहिल जो भी कहते हैं इसको। मेरा सर में दर्द हो रहा है, अभी नहीं जाऊंगे यार, मैं नहीं बजाऊंगा यार। समझ सुन ले यार तू मेरी बात यार, मैं नहीं बजाऊंगा यार। अंकल विशाल सुना दे। शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, लेकिन मेहमानों को बताएंगे क्या? अली की शादी हम जन्नत में कर रहे हैं। खुशी कहाँ से जन लगती है? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। खुशी और हाजिर के लिए तो मेहमान आएंगे ना। पता नहीं किस किस्म की बदशक्ल मखलूकात आएंगी शादी के फंक्शन। वो तो लगेंगे जिन। अगर फंक्शन के बीच में उन्होंने कोई जादुई तिलिस्मी करतब दिखा दी ना, तो मेहमानों समेत मौलवी साहब की भी चीखें निकल जाएंगी। आपको मेरी अम्मी से कोई काम है? दरअसल बेटा, मैं आपकी बहन के रिश्ते की बात कर रही हूँ। मेरी बहन? दरअसल एक ही बेटा है मेरा, डॉक्टर है, आजकल हाउस जॉब कर रहा है। कल जब हमने मिलाद में आपकी बहन को देखा तो हमें तो ऐसा लगा जैसे हमारी मुराद पूरी हो गई है। बिल्कुल इसी तरह की लड़की चाहिए थी हमें।
मैं कुछ समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? बेटा हम अमीना की बात कर रहे हैं, हम इसके रिश्ते के लिए आए हैं। मोहतरमा माफ कीजिएगा, ये बहन नहीं है मेरी, बीवी है। खुशी का ताबीज है तो मुझे लोगों की असलियत अब हमारे सामने आ गई है। चलो शाबाश। जा रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि बार बार यहाँ पे आए और तुम लोगों से अपनी बेइज्जती करवाएं। ऐसे भी तुम लोगों को कोई मैनर्स नहीं है कि मेहमानों के साथ किस तरह पेश आते हैं। इसको बेटा हमने कौन सा आपको बताया था? आज वो खुद हमारे घर आए। बात सुनी? हाँ मतलब ठीक है, उम्र भी हो गई है, अब जाहिर है तबीयत भी ऐसी है। आपको जन्नतुल फिरदौस में जाना है तो खुद अकेले जाए। मास्टर नहीं चाहिए कि आप उसको दुनिया से रुखसत करने पे चली गई। ये तेरे मुंह में खास लड़की, मैं तो फिरदौस बेगम की बात कर रही हूँ, मेरी पुरानी जानने वाली है। ये तो ऐसे बोले, ये तो सब पत्थर का फर्श है, खंजर का गाड़ी। फौरन फौरन लेके आया करो खुशी। अचानक आ जाए तो मेरी जान निकल जाती है। जी तुम अब इंसानों में रहती हो, प्लीज थोड़ा ख्याल रखो। आगे से या पीछे से? बोल कहाँ से ठोक तुझी? क्या बोला? पहाड़े नहीं होते मुझसे। टेबल की बात कर रही थी? नहीं, पहाड़ों की। आप कह रहे हो कि आप मैथ्स में अच्छे हो और आपको पहाड़ों का ही नहीं पता? अच्छा तो फिर सुनाए जरा आप उसका 125 का पहाड़ा सुनाए सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैथ्स में अच्छे हो पहाड़े ना आते हो। सारे पहाड़े पत्थर याद है मुझे। 125 का पहाड़ा सुनाए तो फिर मैं मानूंगा। 25, 125, 4, 500, 125, 5, 625, 125, 6, 70, 125, 7, 8, 75, आप तो शाकाहार हो, आप तो अल्लाह का छुपाओ। आपसे मुद्दा 2000 का भी सुना सकते हैं, सुनाइए ना। जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा। ये कौन है? मेरी सहेलियाँ। क्यों? मतलब ये इस टाइम यहाँ क्या कर रही है? चीनों की शादी में तो ऐसे ही होता है। हाँ? तेनु मोजी के रामा आ, तेनु प्राइस का रामा आ, तेनु लसन का रामा आ। बस क्या बात है माँ साहब, मिठाई किस खुशी में? एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। अच्छा बताइए। माशाल्लाह तुम बाप बनने वाले हो। ये कहाँ से आया? इतना बड़ा झूठ बोल। मैंने झूठ नहीं बोला। तुम चाहती हो सच बता सकती थी, लेकिन तुमने नहीं बताया। अब पूरा खानदान मिठाई खा चुका है। किसको जाके समझाऊंगा, किस किस को सफाई दूंगा? मुझे नहीं पता। तुम्हें ही पता और तुम ही हर एक को जाके बताओगी। अच्छा फील कर रही हो? और अच्छा फील करो। लो हेलो फूलो हैबिट। हेलो यार, अब आ गया ऊपर। बोलो Run the